Hello students. So students, in the last class we have discussed how to solve the limit question by the factorization method, direct method, and one formula we have used, that is standard formula, that was limit x tends to a xn minus a to power n divided by x minus a is equal to n a power n minus 1. So till now we have studied many method to solve the limit questions. Okay, so today we will discuss one new topic, method of evaluation of algebraic limit at infinity. Okay, मतलब कि जब लिमिट इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रहा हो या टेंड कर रहा हो तो किसी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं, दैट वी विल स्टडी बाय दिस मेथड. ओके, सो आई विल गिव यू one example to understand this concept. Suppose student, I have written limit x tends to infinite 1 by x. ठीक है, तो पहले तो आपको फंक्शन को देख के पहचानना है कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है भी कि नहीं. तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू इनफाइनाइट पुट कर देता हूं तो ये बनेगा कुछ ऐसा 1 बाई इंफिनिटिव, और 1 बाई इंफिनिटिव इज नॉट अ इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो इसका डायरेक्टली आंसर आप लिख सकते हो 0. ठीक है, ये 0 होगा. ठीक है, वैसे ही अगर मैंने एक फंक्शन लिखा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटिव x, तो इसका जो आंसर होगा, अब देखो x हमारा न्यूमरेटर में है, तो अगर हम x इक्वल टू इनफाइनाइट पुट भी कर दे तो जो हमारा आंसर आएगा वो इनफाइनाइट ही आएगा. तो ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ये भी हमारा फाइनाइट ही वैल्यू है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि हाँ इसका आंसर फाइनाइट आएगा. ठीक है, या इसका आंसर फिक्स्ड आएगा. वैसे ही अगर मैं ऐसे लिखता हूं लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी 1 बाई एक्स. ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा, तो आप खुद सोचो. अगर मैं x इक्वल टू इंफिनिटी पुट करता हूं तो यहां से आना चाहिए 1 बाई इंफाइनाइट, तो 0 ही हो जाएगा, और 0 का नेगेटिव या पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं होता है, तो इसलिए इसका जो भी आंसर होगा वो भी क्या होगा 0. ठीक है, वैसे ही अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी करूं और मैं लिख देता हूं 1 बाई एक्स स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल, तो ये भी जो बनेगा ये बनेगा 1 बाई इंफिनिटी, और इसका भी आंसर 0 आएगा. तो मतलब कि ये जो फॉर्म मैंने लिखा है, इसकी इस सारी लिमिट की वैल्यू आप बता सकते हो कि हाँ इसकी वैल्यू इतनी ही आएगी, क्योंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है. इनडिटरमिनेट फॉर्म वो होता है जिसका हम लोग आंसर नहीं बता पाते कि एग्जैक्ट आंसर मिलेगा क्या. ठीक है, तो ये हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इसको हमको डायरेक्टली वैल्यू हमको पता चल गया कि इसका आंसर ये आएगा. अब प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट, हमने अभी तक पढ़ा है 0 बाई 0 फॉर्म. ठीक है, हमने क्या पढ़ा है 0 बाई 0 फॉर्म, और हम जानते हैं कि देयर आर टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म. ठीक है, पहला था 0 बाई 0, सेकंड वन वाज इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट. मैं लिख देता हूं एक बार. पहला हमारा क्या था 0 बाई 0, जिसपे हमने क्वेश्चन किया है. दूसरा है इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट. उसके बाद क्या था 0 इंटू इनफाइनाइट. फिर क्या था इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट. फिर था 0 टू पावर 0. फिर था इनफाइनाइट टू पावर 0, और एक था 1 टू पावर इनफाइनाइट. मतलब कि ये टोटल 7 जो होते हैं हमारे इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं. इनको छोड़ के जितने भी आते हैं वो सब हम उसकी वैल्यू हम जानते हैं. ठीक है, कि यही उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी. तो हमने इस पे क्वेश्चन पढ़ा है, हमने इस पे क्वेश्चन नहीं पढ़ा है. ठीक है, तो हम अभी मैं आपको एक ऐसा फंक्शन दूंगा जिसमें जो फॉर्म बनेगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स का, मतलब कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का कुछ ऐसा फॉर्म बनेगा कि इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का वो फॉर्म ले लेगा. ठीक है, और वैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो वी विल स्टडी दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन बाय दिस मेथड. ओके, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन सब की वैल्यू इतनी आती है. ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इसके एक मेथड से आपको बताना चाहूं कि करते क्या है, एक क्वेश्चन से बताते हैं स्टूडेंट. ठीक है, एक क्वेश्चन से आपको मैं इवेल्युएट करना सिखाता हूं कि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म को सॉल्व कैसे किया जाता है. ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जो भी फंक्शंस दिया होता है उसको हम लोग अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में दिया हुआ है तो पहले हम लोग वैल्यू पुट करके देखते हैं कि क्या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म बन रहा है, और अगर बन रहा है तब हम लोग कुछ करते हैं. ठीक है, हम लोग यहाँ अलजेब्रिक लिमिट की बात कर रहे हैं, इसीलिए अलजेब्रिक वाले टर्म्स ही आएंगे. मतलब कि एक्स का स्क्वायर आ सकता है, एक्स का स्क्वायर रूट आ सकता है, मतलब कि ऐसा कुछ आएगा. ठीक है, तो मैं इसको एक क्वेश्चन के थ्रू बताता हूं स्टूडेंट. देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन से बताता हूं मैं, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाए. जैसे एक क्वेश्चन है लिमिट मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटिव. ठीक है,
3x माइनस 1 इन ब्रैकेट 4x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 8 एंड x माइनस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो पहले तो हमें इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि देखो दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि आ क्या रहा है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो जब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट, ऊपर और नीचे दोनों, तो ये लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है। इसको मैं सॉल्व करूंगा अगर, तो ये आएगा 12x स्क्वायर। ठीक है, 3x का मल्टीप्लाई 4x में करेंगे तो 12x स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस 4x और माइनस 6x, तो ये माइनस 10x और प्लस 2, ये ऊपर आया डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 8x और माइनस x, यानी कि प्लस 7x माइनस 8। ठीक है, ये कुछ आएगा। ओके, ये कुछ ऐसा आएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब यहां से आप ध्यान से देखो अगर, तो ऊपर और नीचे एक एक्सप्रेशन बन रहा है। ऊपर भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, नीचे भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो पहले चेक करो कि क्या ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म का है। जब आप यहाँ पे x इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करोगे ना, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर आपको इनफाइनाइट ही मिलेगा, और इसमें से माइनस 10 इंटू इनफाइनाइट प्लस 2, मतलब कि ऊपर वाला भी जो क्वांटिटी होगा वो इनफाइनाइट बनेगा, और नीचे वाला भी क्वांटिटी कहीं ना कहीं इनफाइनाइट ही बनेगा। तो हम कह सकते हैं इट इज इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। ठीक है, इट इज इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म व्हेन वी पुट x इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो अगर ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है स्टूडेंट, तो हम लोग करते क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर क्या है। ठीक है, x की मैक्सिमम पावर क्या है, और जो भी मैक्सिमम पावर होती है उससे हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, पहले आप चेक कर लो कि इट इज फॉर्मिंग इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म और नॉट। ठीक है, इफ इट इज फॉर्मिंग इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म, देन वी विल सी कि हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जो भी हाईएस्ट पावर होता है उससे हम लोग, जो भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है उससे हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। तो आप देख सकते हो ऊपर भी हाईएस्ट पावर x स्क्वायर है, नीचे भी हाईएस्ट पावर x स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, इसको और इसको क्या कर देते हैं, x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होता है उसी से करते हैं। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर मैं ऊपर को डिवाइड करना चाहूं तो ये आएगा 12x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर, और नीचे भी किया x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अलग अलग करके लिख लेते हैं इसको, तो अलग अलग करके लिखोगे तो क्या आएगा, 12x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 10x अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई x स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस 7x बाई x स्क्वायर माइनस 8 बाई x स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें हमने स्टूडेंट, तो क्या आएगा देखो आप, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहां से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा 12 माइनस यहां से x और इसका एक x कट जाएगा, तो ये बचेगा माइनस 10 बाई एक्स, और ये बच जाएगा 2 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखो ये बन जाएगा 1, नीचे बन जाएगा x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, इट विल बी 1, ये बन जाएगा 7 बाई एक्स, और ये बन जाएगा माइनस 8 बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, अब अगर यहां पर x इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करोगे आप, अब अगर इस एक्सप्रेशन में x इक्वल टू इनफाइनाइट पुट कर दोगे तो क्या होगा एक्चुअल में, एक्चुअल में क्या होगा आप खुद देखिए। देखो अगर मैं यहां पे x इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करता हूं तो अब क्या होगा, ये आ जाएगा 12 माइनस 10 अपॉन इन्फिनिटी एंड प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 7 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 8 अपॉन इन्फिनिटी। अब ध्यान दो, समथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी, अभी मैंने बताया था समथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी हमेशा 0 होता है। अब इसके पहले जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था वो हमेशा 0 होता है। तो हम कह सकते हैं यहां से कि ये तो हो गया 12, ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस 0 प्लस 0, तो इसका जो इफेक्टिव आंसर आएगा वो आएगा 12 बाई 1 यानी कि 12। तो इस तरह से हम लोग जब लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट वेरी करता है तो हम लोग उसके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या होता है, पहले आप चेक कर लो कि इट इज फॉर्मिंग इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म और नॉट, देन
see the maximum power in numerator and denominator, and by that power divide both numerator and denominator. Then after that simplify it, and whatever expression will be left, put x equal to infinite, so you will get the desired result. Okay. ये तब होता है जब इंफिनिटी कहां वैरी करता है, x टेंस टू, x कहां वैरी करता है, इनफाइनाइट पर, ठीक है। यहां मैंने लिखा है व्हेन द अलजेब्रिक लिमिट एट एंड इनफाइनाइटी, मतलब कि जब x कहां पे वैरी करेगा, इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा, तब लिमिट की वैल्यू इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है स्टूडेंट्स, एक बार और ट्राई करके देखते हैं। समथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी बेटा हमेशा जीरो होता है, और वो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता है, वो होता है एक अनडिफाइंड फॉर्म, और उसका आंसर जीरो ही आता है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक। Now next question we can solve it like see, limit x tends to infinity, ठीक है, 3x cube minus 4x square plus 6x minus 1 divided by 2x cube प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। x टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो आप खुद देखो जब आप x इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये भी अगेन इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है, ठीक है। इसमें हमको क्या देखना होता है, कौन सा फॉर्म, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म, ऐसा फॉर्म देखना होता है हमको, ठीक है, जब x टेंस टू इन्फिनिटी मूव करता है। तो ये है, तो हम लिखेंगे इट इज इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म, ठीक है, व्हेन x इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। अगर ऐसा होगा स्टूडेंट तो हम कह सकते हैं ना कि हम फिर क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर क्या है x का, तो x का मैक्सिमम पावर 3 है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही आप x क्यूब से डिवाइड कर दो। तो अगर करते हैं हम लोग ऐसा, तो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी क्या आ जाएगा, 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाई 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, ये हुआ। अब जरा इसको सेपरेट करके लिखते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी। अब मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं बेटा, अलग अलग करके लिखूंगा मैं, अगर जैसे मैंने किया था, तो ये 3x क्यूब अपॉन एक्स क्यूब आया, ये 4x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब आया, ये 6x अपॉन एक्स क्यूब आया, और ये माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब आया, ठीक है। ऐसे ही डिनोमिनेटर को लिखते हैं, तो 2x क्यूब अपॉन एक्स क्यूब आया, यहां से x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब आया, माइनस 5x अपॉन एक्स क्यूब आया, और प्लस 7 अपॉन एक्स क्यूब आया, ठीक है। इसको और सॉल्व करते हैं, तो बनेगा लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, देखो x क्यूब बाई एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ऊपर तो बचेगा केवल 3 माइनस यहां पर बचेगा 4 बाई एक्स, यहां बचेगा 6 बाई एक्स स्क्वायर, और ये बचेगा माइनस 1 बाई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई, यहां बचेगा 2, यहां बचेगा 1 बाई एक्स, यहां बचेगा माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां बचेगा प्लस 7 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखो ये ऐसा हो गया ना, और अगर 1 बाई इनफाइनाइट बनता है तो हम लोग इनफाइनाइट पुट कर सकते हैं, क्योंकि 1 बाई इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। तो अब यहां पर x इक्वल टू इनफाइनाइट पुट कर दो, तो जब x इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करोगे तो 3 माइनस 4 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 6 अपॉन इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी भी होगा, माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी प्लस 5 बाई इंफिनिटी प्लस 7 बाई इंफिनिटी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3
समथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी विल ऑलवेज बी 0, देन अगेन 0, देन अगेन 0, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0, तो इफेक्टिवली आंसर आ गया 3/2। ठीक है, तो नोट डाउन इट। लाइक दिस वी हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का करते हैं, जो थोड़ा सा रूट टाइप का दिया हो। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। पहले यही चेक करना होता है कि इट इज फॉर्मिंग इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म और नॉट। आफ्टर दैट वी सी व्हाट कैन वी डू विद द क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटिव, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटिव 5x³ माइनस 6, 5x³ माइनस 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 9 प्लस 4x का पावर 6। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे स्टूडेंट? दिक्कत ये है कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इनफाइनाइट पुट करता हूं ऊपर और नीचे, तो ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बनेगा। ठीक है, अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। तो अब करें क्या? अब यहाँ तो ये रूट में है और ये रूट में नहीं है, तो एक बात बताओ, क्या आप यहां से x⁻6 कॉमन ले सकते हो? जब आप x⁻6 न्यूमरेटर में से कॉमन लोगे स्टूडेंट, तो क्या आएगा? ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटिव, ऊपर तो 5x³ माइनस 6 ही है, और नीचे में क्या करता हूं स्टूडेंट्स, इसमें से x⁻6 कॉमन ले लेता हूं। तो जब x⁻6 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 9/x⁻6 प्लस 4 बचेगा। ऑब्वियसली बात है, बचेगा ही। ठीक है, यही बचेगा। ठीक है, अब ध्यान दो, x⁻6 का आप क्यूब स्क्वायर रूट ले लोगे अगर, तो बचेगा क्या? इफेक्टिवली ये बच जाएगा, ऊपर तो होगा 5x³ माइनस 6, और इसका जब स्क्वायर रूट ले लोगे तो बचेगा केवल x³ ही, और रूट के अंदर बच गया 9/x⁻6 प्लस 4। ठीक है, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। ठीक है, लेकिन अब एक चीज और करना है हम लोगों को। अब देखो, इसका भी स्क्वायर रूट लोगे तो कोई मतलब तो है नहीं। अब देखो आप ध्यान से, अब बाहर वाले इसको देखो, पावर को x⁻³ और ऊपर देखो x⁻3। ठीक है, मतलब ऊपर भी x³ है और नीचे भी x³ है। ये वाला तुम छोड़ दो क्योंकि ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में आ गया है, क्योंकि जब इसके जगह पर इनफाइनाइट पुट करोगे तो 9/इनफाइनाइट 0 ही हो जाएगा, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं। ये हमारा अच्छा आंसर दे रहा है। ठीक है, आपको सोचो, जब इनफाइनाइट पुट करोगे तो 9/इनफाइनाइट तो 0 हो ही जाएगा, तो मतलब ये वाले ब्रैकेट से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको प्रॉब्लम किससे है? हमको अभी भी इन दोनों से प्रॉब्लम है, क्योंकि ये दोनों इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म अभी भी बना रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए फिर से क्या करेंगे, ऊपर भी x³ है नीचे भी x³ है, तो x³ से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आएगा क्या? लिमिट, अगर मैं x³ से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं, लिमिट 5x³ माइनस 6 अपॉन x³ डिवाइडेड बाई x³ बाई x³ अंडर रूट में 9/x⁻6 प्लस 4। यही होगा, क्योंकि हमारा अंदर वाला रूट के अंदर तो हमारा अच्छा वैल्यू दे रहा है, लेकिन बाहर वाली जो चीजें हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, वो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट अभी भी बना रही है। तो उसके लिए हम पावर देखेंगे कि ऊपर भी x³ है नीचे भी x³ है, और उसी से हम लोग ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। तो आएगा क्या? ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटिव, ये बन जाएगा, अगर मैं इसको अलग अलग करके देखो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो ये बन जाएगा 5 माइनस 6 अपॉन x³। ठीक है, और नीचे ये x³ और x³ तो कैंसिल हो गया, तो केवल 1 बच जाएगा, और अंडर रूट में क्या होगा?
9/x⁴ प्लस 4। ठीक है, ये 1 बाहर है, मतलब मल्टीप्लाई में है। अब देखो ध्यान से, अब तो आ ही गया। अब अगर आप x इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करोगे तो हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि 6/इनफाइनाइट विल बिकम 0 एंड 9/इनफाइनाइट विल ऑल्सो बिकम 0। तो अब आप डायरेक्टली यहाँ पे x इक्वल टू इनफाइनाइट पुट कर दोगे तो ये आएगा 5 - 6 अपॉन इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी का क्यूब भी इंफिनिटी भी होगा, और इन द ब्रैकेट ये तो 1 है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, और अंदर है 9/इनफिनिटी प्लस 4। अब ध्यान दो क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा 5 - 0, नीचे क्योंकि 6/इनफाइनाइट विल बिकम 0, और नीचे आ जाएगा 0 प्लस 4। ठीक है, तो यानी कि 5/√4, तो आंसर आ जाएगा 5/2। इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा 5/2। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सारे ही बहुत इजी है, बस आपको मेथड समझ में आना चाहिए कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, एक और डिस्कस करते हैं इसके बाद। आई होप इट इज क्लियर टू यू, सो प्लीज नोट डाउन इट। अब स्टूडेंट थोड़ा सा रूट वाले क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन रूट। ओके, सो सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट में x² प्लस cx माइनस x। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, x² प्लस cx माइनस x ये है। तो अगर आप यहां पर x इक्वल टू, अगर हम लोग क्या करें, व्हेन x इक्वल टू इंफिनिटी पुट करें, x इक्वल टू इंफिनिटी, सो इट इज इन इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। आप खुद देख सकते हो। अच्छा, x इक्वल टू इंफिनिटी पुट करोगे तो रूट का इंफिनिटी इंफिनिटी भी होगा, और ये माइनस x का इंफिनिटी पुट करोगे तो इनफाइनाइट बाई माइनस इनफाइनाइट फॉर्म ये आएगा। तो किसी तरह मुझे इसको p/q फॉर्म में चेंज करना है, मतलब कि इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में चेंज करना है। तो मैं करूंगा क्या स्टूडेंट, मैं इसका रेशनलाइज जैसे करता था वैसे करूंगा। तो मैं इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो हम ये कर सकते हैं x माइनस x, और इसी के कॉन्जुगेट से मैंने ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज x² प्लस cx प्लस x, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया अंडर रूट x² प्लस cx माइनस x। ठीक है, ये भी कर दिया। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं। तो ऊपर क्या बनेगा स्टूडेंट, ऊपर बन जाएगा क्या, a² माइनस b² का फॉर्मूला, इसका मतलब अंडर रूट x² प्लस cx का होल स्क्वायर बनेगा यहां, और माइनस x का स्क्वायर ऊपर बन गया, और नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट x प्लस cx, सॉरी x² माइनस cx माइनस सॉरी प्लस x। ठीक है, प्लस x, क्योंकि प्लस यहां पे भी है तो प्लस यहां भी होगा। ठीक है, तो इसको और सॉल्व करें तो क्या बनेगा स्टूडेंट, बनेगा x² प्लस cx माइनस x² अंडर डिवाइडेड बाई अंडर रूट में x² प्लस cx माइनस x, सॉरी प्लस x। अब ध्यान दो, अब हमने इसको, इस वाले एक्सप्रेशन को हमने p/q में चेंज कर दिया। अब अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, x और x कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब मैं यहां के बाद यहां लिख रहा हूं। ठीक है, तो क्या बचा, यहां लिमिट मैंने छोड़ दिया है स्टूडेंट, यहां पे मैंने लिमिट छोड़ दिया है, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। और एक मिनट, इसको मैं अब नीचे लिख रहा हूं। ठीक है, इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका स्क्वायर करोगे तो ये बचेगा x² प्लस cx माइनस x², और नीचे अंडर रूट x² प्लस cx प्लस x। तो जब x² x² कैंसिल तो ये बन जाएगा लिमिट
x टेंड्स टू इंफिनिटी cx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस एक्स। अब जरा यहाँ पे x इक्वल टू इंफिनिटी पुट करोगे तो अब ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है। तो अब फिर से क्या करें स्टूडेंट, अब हम लोग एक काम फिर से कर सकते हैं कि आप देखोगे अगर इस रूट के अंदर आप इस x का साइन x का पावर देखते हो तो इस रूट के अंदर x का पावर क्या है, एक्स स्क्वायर। मान लो आप इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले लो तो जब उसका रूट लोगे तो x ही बाहर आएगा। इसका मतलब ऊपर में x का पावर 1 है और नीचे भी x का पावर इफेक्टिवली 1 ही है, क्योंकि यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 ही होगा, क्योंकि जब इसका रूट लोगे तो इसको मैं सॉल्व करता हूं और तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर आपको मैक्सिमम पावर आइडेंटिफाई करना है तो ऊपर तो 1 है और जब इसमें से x स्क्वायर कॉमन लोगे और उसका रूट लोगे तो x ही बाहर आएगा। कैसे बाहर आएगा देखो, आप अगर मैं इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या, यहाँ पे यहाँ बच जाएगा वन प्लस सी अपॉन एक्स, यही बचेगा, ठीक है, और प्लस एक्स बाहर, ठीक है, प्लस एक्स बाहर, यही होगा इस एक्सप्रेशन को देख के, ठीक है। उसके बाद देखो अब उस एक्स स्क्वायर का रूट ले लोगे तो क्या बचेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर तो सी एक्स है ही और नीचे ये इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो एक्स बाहर आ गया और रूट के अंदर क्या बचा, 1 प्लस सी बाई एक्स प्लस एक्स। अब आप ध्यान से देखो अगर तो या तो आप कॉमन ले लो या तो ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दो। ऊपर नीचे अगर x से, अब देखो ऊपर भी मैक्सिमम पावर x का कितना है 1 और नीचे भी x का पावर कितना है 1। ये जो रूट के अंदर वाला लिखा हुआ है 1 प्लस सी अपॉन एक्स, ये हमको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। क्यों नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि जब x इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो c बाई इन्फिनिटी विल ऑलवेज बिकम 0। तो ये रूट के अंदर वाली चीज हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है, जो बाहर है और जो ऊपर है, मतलब कि अभी भी ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है। तो अगर ऊपर नीचे में x से डिवाइड कर दूं क्योंकि x का मैक्सिमम पावर 1 ही है तो आना चाहिए लिमिट, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर नीचे में x से डिवाइड कर दिया तो अगर ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर बचेगा cx अपॉन x और नीचे हो जाएगा x अंडर रूट 1 प्लस सी एक्स प्लस एक्स होल डिवाइड बाई एक्स। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर बच जाएगा c और नीचे बच जाएगा ये, अगर इसको अलग अलग करके लिखोगे तो एक्चुअली बचेगा 1 प्लस सी एक्स अपॉन 1, यही बचेगा, ठीक है। क्योंकि जब आप इसको अलग अलग करके लिखोगे स्टूडेंट, ये वाला टर्म डिवाइड बाय दिस प्लस ये वाला टर्म डिवाइड बाय दिस, तो x और x यहां से कैंसिल हो गया और x और x यहां से कैंसिल हो गया, तो यही टर्म बचेगा। अब जब आप x इक्वल टू इंफिनिटी पुट करोगे यहाँ पे तो लिमिट, अब यहाँ पे x इक्वल टू इंफिनिटी पुट कर दो आप तो क्या बनेगा, ऊपर तो c ही है, नीचे हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट में c अपॉन इंफिनिटी प्लस 1, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट, ऊपर मैं लिख रहा हूं यहां पर, इसको जब सॉल्व करोगे तो c अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 0 और प्लस 1 बचा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, c अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1, यानी कि c अपॉन अंडर रूट 1 तो 1 ही होगा और ये 1 प्लस 1 दैट विल बी c बाई 2, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो c बाई 2 आएगा। तो मेथड सेम ही है, बस आपको पावर देखने आना चाहिए कि ऊपर नीचे मैक्सिमम पावर क्या है, उससे आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन कराते हैं ऐसा ही बिल्कुल। देखो यहाँ पे जब मैंने x इक्वल टू इन्फिनिटी पुट किया था तो ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म बना था, ठीक है। लेकिन हमने इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म सॉल्व करना नहीं सिखाया, हमने क्या सिखाया, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। तो मैंने क्या कर दिया, उस फॉर्म में बनाने के लिए ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दिया। उसके बाद जब रेशनलाइज कर दिया तो हमारे पास ये टर्म बचा। अब मुझे x का पावर आइडेंटिफाई करना था कि ऊपर कितना है नीचे कितना है। ऊपर तो 1 है दिख रहा है, नीचे नहीं पता चल रहा है। तो नीचे अगर यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे जब इसमें से x स्क्वायर कॉमन लोगे तो जब वो बाहर आएगा तो उसका भी पावर 1 ही हो जाएगा। तो यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बोथ x का पावर 1 ही होगा। तो ऊपर नीचे हम लोगों ने इसको x से डिवाइड कर दिया जिससे हमारा आंसर c बाई 2 आ गया, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड द लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके। It is not given in your book in NCERT as well as in NCERT examiner. So बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो दिए ही नहीं हुए हैं लेकिन मैंने कराए हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा आगे क्लास में, ठीक है। आप देखिए एकदम सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी सॉल्व किया है बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है
मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, बस क्वेश्चंस चेंज होते जाएंगे हमारे, ठीक है। सो देखिए एक और क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी अंडर रूट x प्लस 1 माइनस अंडर रूट x, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये एक साथ है मतलब। तो आप देख रहे होगे जब आप x इक्वल टू इंफिनिटी पुट करोगे तो ये अगेन इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म बनेगा। व्हेन x इक्वल टू इंफिनिटी it will form इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। तो मुझे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म सॉल्व नहीं करना है, मुझे एक्चुअल में इसको कन्वर्ट करना है इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म, मतलब p बाई क्यू फॉर्म में। तो अगेन मैं इसका रेशनलाइजेशन कर दूंगा। तो मैं अगर इसका रेशनलाइजेशन करूं तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर तो हमारा अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स है ही, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स, और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स, ठीक है। तो ऊपर एक फॉर्मूला फॉर्म कर लेगा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा इसके प्लेस पे, ये आ जाएगा रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी, ऊपर आ जाएगा x प्लस 1 माइनस एक्स और नीचे रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ऊपर x और x कट गया तो क्या बचा, ये इफेक्टिवली लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब ध्यान दो ऊपर तो x है ही नहीं, ऊपर x है ही नहीं, और अगर हम लोग x इक्वल टू इंफिनिटी यहां पुट कर दे स्टूडेंट, अगर हम लोग यहां पर x इक्वल टू इंफिनिटी को पुट कर दे तो इफेक्टिवली हमारा आंसर 1 बाई इनफाइनाइट टर्म्स का आएगा, और 1 बाई इनफाइनाइट हमारा इनडिटर्मिनेट टर्म नहीं है, 1 बाई इनफाइनाइट हमारा इनडिटर्मिनेट नहीं है, वो उसकी वैल्यू हमको पता होती है, दैट इज 0। तो अब यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर तो x है ही नहीं, तो किसको डिवाइड करेंगे, तो डायरेक्टली यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट इंफिनिटी प्लस 1 प्लस अंडर रूट इंफिनिटी, ठीक है। ये मैंने डायरेक्टली इसलिए कर दिया, क्यों नहीं मैंने यहाँ पे x के पावर से डिवाइड किया, क्योंकि ऊपर तो है ही नहीं, और जब मैं यहाँ पे x इक्वल टू इंफिनिटी पुट करता हूं तो ये 1 बाई इंफिनिटी फॉर्म आता है, और 1 बाई इंफिनिटी फॉर्म का आंसर हमें पता होता है, दैट इज 0। तो यानी कि इसका जो आंसर आएगा 1 बाई इंफिनिटी प्लस 1 बाई इंफिनिटी, और इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी तो इंफिनिटी भी होगा, और 1 बाई इंफिनिटी का आंसर कितना आ गया, 0। तो इसका आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अलजेब्रिक लिमिट के, जब उसकी लिमिट कहां पर हो, इंफिनिटी पे हो। कहां पर, इंफिनिटी पे, मतलब कि जब x टेंस टू इंफिनिटी, so with the help of this method we can easily solve the questions, okay. So I hope whatever things I taught you today that is clear to you. In the next part we will discuss how to solve the limit of a trigonometric functions, okay, means sin x, tan x, cot x, like that, okay. So please revise all the question which is required for this chapter, and in the remaining next class we will discuss the further parts of this chapter, okay. So till then students, have a nice day, take care, thank you.